फ्रेंड, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग सिखाने वाले हैं कि किस तरह समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अगर आप 10 मिनट का समय देंगे ना तो आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी प्रतिस्थापन विधि के अगर आपको सवाल दिया जाए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना और मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x - 2y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो बात को क्या दे देगा, समीकरण दे देगा और आपसे जो है पूछेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें। आप लोग कुछ नहीं करना है, जो आपको समीकरण दिया है ना इसको समीकरण 1 का नाम दे दो, उसको समीकरण 2 का नाम दे देना। ठीक है, तो लिखेंगे 2x + y बराबर में क्या दिया है 5, इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, इसके बाद 3x है तो 3x लिख दीजिए -2y बराबर में क्या दिया हुआ है 4, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, समीकरण 1 और 2 का नाम दे दीजिएगा जब भी आपसे प्रतिस्थापन विधि पूछे। ध्यान समझना, सबसे पहले हम आप लोग बताते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन देखिए ध्यान से देखेंगे तो प्रति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉपी। प्रति का मतलब क्या होगा, कॉपी। ठीक, और स्थापन का मतलब होगा पेस्ट। कॉपी का मतलब प्रति और स्थापन का मतलब पेस्ट। प्रति माने कॉपी, स्थापन माने पेस्ट, कॉपी पेस्ट। यानी अगर इसको ध्यान पूर्वक देखा जाए तो समझिए कॉपी पेस्ट विधि है। कौन विधि है प्यारे बच्चों, कॉपी पेस्ट विधि है। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी संख्या को कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर दो को समीकरण देगा, सबसे पहले आपको दोनों में से डिसाइड करना है कि हम समीकरण 1 को हल करें कि 2 को हल करें। ठीक, यह डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरी बात, जब डिसाइड हो जाए कि हमको समीकरण 1 को हल करना है या 2 को हल करना है, अब उसमें आपको क्या करना है, x और y दोनों में से किसी एक को अकेला कर देना है। या तो x को अकेला करना है या तो y को अकेला करना है। अपना रिकॉर्डिंग समझ लीजिएगा कि हमारे लिए कौन आसान है, उसको अकेला कर दीजिएगा। देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं तब आप लोग अच्छा समझ में आएगा। ठीक, अगर ध्यान से देखा जाए तो समीकरण 1 हमको बहुत आसान लग रहा है। ठीक, लिखिए समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए लिखा है 2x + y और बराबर में कितना है 5। ठीक, इसमें क्या करते हैं, y को अकेला करते हैं। y को अकेला करने से फायदा है कि y के अगल बगल में कोई संख्या नहीं है, तो 2x है ना उसको उधर भेज दीजिए, तो प्लस में जाएगा तो कंजू बदलेगा, माइनस में बदलेगा तो जाएगा y बराबर माइनस कितना 2x। जो y अकेला हो जाएगा तुरंत इसको समीकरण का नाम दे दीजिए कितना 3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यह आपको अकेला हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे। अब क्या करना है बच्चों, पेस्ट। अब किसमें समीकरण में डालेंगे, तो देखो जब आप समीकरण 1 को हल करेंगे तो 2 में रखिएगा और जब 2 को हल कीजिएगा तो समीकरण 1 में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग हल किसको किए हैं, समीकरण 1 को। तो अब हम लोग जो y का मान है हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है देखो 3x - 2y लिखेंगे 3x - 2y बराबर में 4। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, जो y का मान आया है रख देंगे। तो y का मान देखो क्या है 5 - 2x, तो y यहाँ है ना, तो 3x के 3x लिख दीजिए, माइनस 2 है तो 2y, y का वैल्यू क्या आया है, डबल संख्या है तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, 5 - 2x ब्रैकेट क्लोज बराबर में 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक, अब इसके आगे देखिए 3x है तो लिख देंगे 3x, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 में 2 से गुना करो 5 दूनी 10, माइनस गुना माइनस प्लस 2 में 2 से गुना करो 2 दूनी 4, x है तो x बराबर में क्या हो जाएगा 4। ठीक, आगे देखिए यहाँ 3x है यहाँ प्लस 4x है ना, ये देखो माइनस है तो 4 को एक तरफ कर देते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस में कितना 4x बराबर देखिए 4 है तो 4। अब देखो माइनस 10 है उधर जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों प्लस, यानी कि प्लस 10। ठीक, आगे इसको देखिए, अब देखो 3 को x और 4 को x जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x, यानी कि 7x बराबर देखिए। इसके बाद 4 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी देंगे 14। ठीक, अब देखो 7x गुना में होगा उधर जाएगा तो कंजू बदलेगा भाग में,
x बराबर हो जाएगा 14 और बटा में 7 काट दीजिए, 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब x के मान 2 आ जाए तो जहां पर आप लोग अकेला किए y को, देखो y बराबर 5 माइनस 2x रखे हो ना, तो इसमें क्या करेंगे हम x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर इससे क्या होगा y का मान निकल कर आएगा, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में किसका मान x का मान रखने पर, समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 क्या है y बराबर 5 माइनस 2x, लिख देंगे y बराबर 5 माइनस 2x, अब इसको हल कर दो, 5 है तो माइनस 2 गुने x का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, 2 लिख दीजिए, तो 5 माइनस गुना करो, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, ठीक, 5 में 4 में कितना बच गया 1 बच गया, तो देखो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 2 और y का मान 1 आ गया, और इसी को थोड़ा हम लोग सजा कर लिख देते हैं, इसलिए लिखेंगे x का मान कितना आ गया है 2 आ गया है, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और y का मान कितना आ गया है 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक। तो यह रहा प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके परीक्षा में अच्छा से बनाइएगा, 2 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो यह रहा आपका प्रतिस्थापन विधि। कल जो है आप लोग को हम बताएंगे विलोपन विधि, ठीक है, क्योंकि 4 विधि ऐसा है ना जो 7 नंबर आपको देता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वर्गमूलखंड विधि और चौथा ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि 5 नंबर को पूछता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम सब बता देंगे जिससे आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।